हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। एस्टेट में पीआरटी का ये थर्ड ईवीएस का सेट है, प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहो तो इसमें से तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया है? कौन सा उद्योग ऐसा है जिसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी नहीं बताया गया है? तो वो चाय है। ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है या फिर बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिगरेट के धूम्रपान से, सिगरेट पीने से व्यक्ति को बेंजीन के प्रभाव में आता है, और वो बेंजीन जो है क्या है, वो एक कैंसर को पैदा करने वाली एक बीमारी है। तो इसमें से दोनों ही सही हैं, केवल एक या केवल दो नहीं, बल्कि एक और दो दोनों ही आ जाएंगे, और आंसर आ जाएगा सी। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव क्या है? वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। पर्यावरण प्रदूषण जो है क्या क्या करता है? वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित करता है। कोहरे में वृद्धि होती है, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, या फिर उपयुक्त सभी। आप सभी को पता होगा कि जो पर्यावरण है उस और पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसमें इन सभी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इसमें क्या पूछा गया है? जो रासायनिक धूम और कोहरे की रचना होती है उसमें कौन सा आवश्यक तत्व नहीं होता है, ये पूछा गया है। देखिए, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश, लेकिन ऑक्सीजन उसमें शामिल नहीं होता। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस तरह का उत्सर्जन पूर्णतः मानव उद्भवी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, सीसा। सीसा जो है उससे कैंसर फैलने की ज़्यादा उम्मीद होती है, डी सेकंड। उसके बाद फिर धूल कण से क्या होता है? लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। और उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, इसमें केंद्रीय नर्व सिस्टम जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग होते हैं। तो इसका ये फर्स्ट आंसर ही सही आ जाएगा। हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी है कि मथुरा की तेल प्रसंस्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है? रासायनिक कोहरा हो सकता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल अवक्षेपण और अक्षोभमंडल ओजोन जो है इसका मुख्य कारण बताया गया है। उसके बाद है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। जो चलने वाले वाहन है उनमें अविषालु धातु जो प्रदूषक है वो कौन सा है? कैडमियम, लेड जो है उसका आंसर आ जाएगा, लेड। ठीक है। प्रकाश रासायनिक स्मोक के प्रभाव से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, ओजोन स्तर घना होता है। अगर प्रकाश रासायनिक स्मोक मतलब धुंध ज़्यादा होती है तो उसमें ओजोन का स्तर जो है और भी ज़्यादा घना हो जाता है। प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत चालित वाहनों का निर्माण करके, वाहित मल के सुधार से, उपरोक्त सभी काम करके ही प्रदूषण को रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त को सुखा देती है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने की अयोग्य बना देती है। यह ऊतकों के उपस्थित कार्बनिक द्रव्य को अपरिचित करती है। ये है ना, ऑक्सीजन को अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र जो है कहते हैं। ये बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों, आंधियों का होना पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल में सब कुछ होता है।
पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक पर्वत श्रेणी में विविधता का क्या कारण है? पूर्वी हिमालय का दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ना, पूर्वी हिमालय के चट्टानों का उर्वर होना इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? प्राकृतिक तो घास है, घास का स्थल आ जाएगा। उसके बाद है वायुमंडल में किस घटक से O3 परत की हानि होती है? नाइट्रोस ऑक्साइड और CFC के द्वारा जो है वायुमंडल में O3 की परत की हानि होती है। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है? प्रदूषण वृद्धि, पारिस्थितिक संतुलन, एक या दो, दोनों का। वन संरक्षण, क्या आंसर आ जाएगा इसका? भी होता है तो 1 और 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या हो रहा है? आप सभी को पता ही है। उसी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर वन काटे जाएंगे वहाँ पर पानी की कमी, वर्षा की कमी हो जाएगी। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौतिक संपर्क बेहतर हो गई है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्वांग में भौरें आने लगी, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। सार्वभौमिक संपर्क जो है, हिम नदी द्रवीभूत हो गई है, इसमें कौन सा आ जाएगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है सही आ जाएंगे। हिम नदी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेहतर हो गए हैं सार्वभौमिक। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, समय से पहले आम में भौरें आने लगे हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगा है। उसके बाद है 143, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही होगा, जीवों के श्वसन, जब सारे सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, श्वसन से आ जाएगा। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रभाव। मृदा जो प्रदूषण होता है, खानों से प्राप्त जल, अम्लीय वर्षा या उपरोक्त सभी ही के कारण ये सब कुछ हो रहा है। स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पेट्रोल के जलने से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है नहीं। CO2, CO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके बाद है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस में उद्भूत हुई है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है क्योटो प्रोटोकॉल में हुई है। पारितंत्र ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद विश्व के किस बायोम को प्रमुख रूप से भंडार और दुग्ध व्यवसाय के लिए स्रोत स्थल ऊष्मा प्राप्त होता है? ये शीतोष्ण जो है घास बायोम आंसर आएगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जलकुंभी के कारण ये नष्ट हो गई है। सुमेलित कीजिए। प्रेरी जो है घास, प्रेरी जो है घास के मैदान को, विशाल घास के मैदान को कहा जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। पंपोज जो है कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को, वेल्ड कहा जाता है अफ्रीका के, और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको मैच करेंगे तो 3 आंसर जो है सही आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एस्टेट में पूछे जाते हैं और PRT में, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर आए।